हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है, यानी कि असेक्सुअल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, सेक्सुअल प्रोसेसेस भी हो सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस का मतलब होता है कि जहाँ पे कि दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो, यानी कि दो पेरेंट्स होने चाहिए और उनके गैमेट्स अगर साथ में आते हैं तो हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है वो ही ऑफ स्प्रिंग्स को बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो फंजाई होते हैं मेनली उनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कुछ स्पोर्स बनते हैं और फिर वो जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और वो नया फंजाई बनाते हैं। इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। तो मोस्टली इस तरीके से होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर्स पे, जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं हमारी हाइफी से। हाइफी क्या होता है ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई समझी थी। तो जो हाइफी होते हैं हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, वेजिटेटिव भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जो नॉर्मल होते हैं फंजाई और वो काम करते हैं सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का। जबकि अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फंजाई की तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स डेवलप होते हैं या खुद ही वो स्पोर्स में डेवलप हो जाते हैं। वो हम आगे समझेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हाइफी जो होते हैं वो स्पोरुलेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी जिनमें से स्पोर्स बनते हैं। कुछ असेक्सुअल स्पोर्स ऐसे होते हैं जो एक सेक के अंदर होते हैं और उस सेक को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, जिस सेक के अंदर वो बनते हैं उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं और वो एक स्टॉक से अटैच रहते हैं। ठीक है, एक स्टॉक पे वो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं। उस स्टॉक को हम स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं। ठीक है, और जो ये स्पोर्स होते हैं इनको हम स्पोरेंजियो स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेक को हम लोग स्पोरेंजियम बोल रहे हैं, उस स्टॉक को जहाँ पे वो स्पोरेंजियम बन रहे हैं उनको हम स्पोरेंजियो फोर बोल रहे हैं, और जो स्पोर्स हैं उनको हम स्पोरेंजियो स्पोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियो स्पोर्स हम उनको बोल रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारा एक हाइफी है और इस हाइफी में क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे सेक डेवलप हो जाते हैं और इन सेक में अंदर हमारे स्पोर्स बनते हैं। और जब स्पोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो ये जो सेक होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं और इसमें से स्पोर्स निकल जाते हैं और सरफेस पे जाके जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, और इन स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये जो स्टॉक है जिस पे ये हमारा सेक बन रहा है इसको हम स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब कुछ स्पोर्स होते हैं जो कि एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर पे बनते हैं जिनको हम कोनेडियोफोर्स कहते हैं। ठीक है, ये अनप्रोटेक्टेड स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स को हम कोनेडिया कहते हैं या कोनेडियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले जो बन रहे थे वो सेक के अंदर बन रहे थे। ये जो होते हैं सेक के अंदर नहीं बनते, कैसा स्टॉक होता है और उस पे ये नॉर्मली ऐसे बन रहे होते हैं। ठीक है, ये अनप्रोटेक्टेड होते हैं, इन पे ऊपर की तरफ कोई भी सेक नहीं होता है, ये किसी भी सेक के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, अनप्रोटेक्टेड होते हैं। जिस स्टॉक पे, जिस सपोर्टिव स्ट्रक्चर पे ये बनते हैं उनको हम कोनेडियोफोर्स कहते हैं और इन स्पोर्स को हम कोनेडिया या फिर कोनेडियोस्पोर्स भी कहते हैं। जो कोनेडियोस्पोर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं असेक्सुअल स्पोर्स में। ज़्यादातर फंजाई में इसी टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं असेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करें तो। कुछ फंजाई ऐसे होती हैं कि जिनमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, बल्कि जो हाइफल सेल्स ही होते हैं वही थिक हो जाते हैं और उनसे ही फिर क्या होता है, स्फेरिकल कोनेडिया बनते हैं जिनको हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन फंजाई में क्या होता है, हाइफल सेल जो होते हैं वो ही थिक हो जाते हैं और यहाँ से स्फेरिकल कोनेडिया बनते हैं जिनको हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। जो फंगस स्पोर्स होते हैं वो लाइट होते हैं, इसलिए वो ईजिली विंड करंट के थ्रू क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहाँ पे कोई स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि कोनेडियोफोर स्पोरेंजियोफोर था। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं होता। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जो हाइफी होते हैं ना वो ही फ्रेगमेंट हो जाते हैं, वो ही पार्ट्स में टूट जाते हैं और उसी से फिर हमारे जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं। इनको हम एंथ्रोकोनेडिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो जैसे ये हमारा हाइफी है
तो हाइफी के ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे छोटे छोटे और फिर यही स्पोर्स में डेवलप हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एंथ्रोकोनिडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे कुछ फंजाई होते हैं उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर भी होता है। ठीक है, मेनली तो क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है, पर कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि स्पोर्स नहीं होते हैं इन्वॉल्व। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ईस्ट में बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेंट होता है यानी जो ईस्ट सेल है, पेरेंट सेल है, उसकी एक एज जो है स्वेल करना शुरू कर देती है। ठीक है, स्वेल करने के बाद क्या होता है, एक आउट बड सा बन जाता है, एक बाहर बड सा बन जाता है, जिसको हम लोग ब्लास्टोस्पोर कहते हैं या बड कहते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब वो पेरेंट से अलग हो जाता है और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से होता है ईस्ट में। तो यहाँ से हम समझे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं जब हम बात करते हैं फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पर कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो बडिंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फंजाई। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।